हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को। और 2.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। एक ग्राफ की बात हो रही है जहां पे कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स, है ना। आर गिवन बिलो इन फिगर 2.10, है ना। यहाँ पे आपको इस जगह पे दिए हुए हैं कुछ ग्राफ्स गिवन है ना, कुछ ग्राफ गिवन है। और ग्राफ किस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म का है। आपसे कहा जा रहा है फॉर द बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी एक्स का जीरो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, px का जीरो फाइंड आउट करना है। एक पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल px है ना, ये एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल का हम जीरो फाइंड आउट करें तो वो किसके बराबर होगा, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तभी तो हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। भाई x की कोई वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझिए कि मैंने लिया कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना। px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन गिवन है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर आपको इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं कि px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए, है ना। मतलब px की वैल्यू जीरो के बराबर होने की मतलब क्या हुआ कि ये x प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस वन। x की वैल्यू क्या आई, माइनस वन आ गई, ठीक है। बात समझ में आई। px एक पॉलिनोमियल है जो है x प्लस वन। px अगर जीरो है ना, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो px किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगी उसकी वैल्यू। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा, और वो जीरो होगा तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में x की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन। ये माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस वन में अगर यहाँ x की जगह माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन ये किसके बराबर होता है, जीरो के। मतलब माइनस वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। बात है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, है ना, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स है। देखिए y किसके बराबर है, px के बराबर है। और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरो पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। इस px के कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए। तो जरा देखिए कि अगर px की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जीरो हो गई, है ना, इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी कि नहीं होगी। बात क्लियर समझ में आई। देखिए कोई पॉलिनोमियल का अगर आपने जीरो फाइंड आउट कर लिया, उसका मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। वही बात हो रही है कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई है तो ये y जीरो के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे होगा, y जीरो के बराबर होगा, क्योंकि px जीरो के बराबर हो गया तो y जीरो के बराबर हो ही जाएगा। जरा ग्राफ में बताइए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y वाली जो वैल्यू होती है वो जीरो कब होती है, y की वैल्यू जीरो कब होती है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे x भी जीरो है, y भी जीरो है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पे x भी जीरो है और y भी जीरो है ना। अच्छा, अगर मैं इसी पे, इसी x पे ही आगे जाऊं, यहां पे गया तो y अभी भी जीरो होगा, x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y जीरो होगा या नहीं होगा। यहां पे मैं आ गया तो इसको मान लीजिए ये x1 है, यहां पे मैं आया तो ये x2 होगा, लेकिन y की वैल्यू अभी भी जीरो है या नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जरा कंफर्म करें मुझे एक बार कि आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ये आपका ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या होती है,
एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल वाली लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। ये बीच में ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है, तभी तो हम इसे ओरिजिन कहते हैं, है ना। अच्छा, जब आप एक्स एक्सिस पे आएंगे तो एक्स की कुछ तो वैल्यू होगी ना, एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, मैंने x1 ले लिया। जब x1 है यहाँ पे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है, जीरो है ना। इसी तरीके से आप इस ग्राफ पे अगर जाएं y वाले एक्सिस पे, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे आ गए y वाले एक्सिस पे, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो y की वैल्यू जीरो तभी होगी जब वो x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। y की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वो x एक्सिस को टच करेगा। x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब y को वो टच करेगा, y एक्सिस को टच करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ गिवन है वो क्या है, सबसे पहला ग्राफ में मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। पहला जो है फर्स्ट पार्ट, वहां पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन गिवन है इस तरीके से, और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोज, मतलब px जीरो होना चाहिए, px जीरो होना चाहिए, तभी y की वैल्यू जीरो होगी, है ना, y की वैल्यू जीरो होगी। इस पॉइंट पे मुझे बताएंगे कि x की क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू इस पॉइंट पे, x की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैंने y1 मान लिया, है ना, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो y जीरो हुआ क्या, y जीरो हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, जीरो, जीरो, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। रीजन क्या है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इस वाई एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसलिए इस केस में क्या होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट केस देखिए, सेकंड केस, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट केस क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। दूसरे केस में कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब मुझे क्या चीज चेक करनी है कि ये ग्राफ, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कहां टच करता है, तो एक्स एक्सिस को ये यहां पे टच कर रहा है। कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार। यहां पे जो एक्स की और वाई की वैल्यू होगी, तो एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए कि वो x1 है, वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोई भी कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, उसके लिए क्या है, देखिए ये ध्यान में रखना है, y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है ना। अगर इसका जस्ट रिवर्स होता, वो मैं बाद में, ये जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे उस चीज को, लेकिन आप सिर्फ अभी ध्यान ये दीजिए कि y इज इक्वल टू पी एक्स है। पी एक्स अगर जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो y की वैल्यू जीरो होगी, और y की वैल्यू जीरो कब होती है, x एक्सिस पे जीरो होती है, तो यहां एक ही पॉइंट पे जीरो होगी ना y की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक जीरो होगा। सेकंड केस देखिए, थर्ड केस कुछ इस तरीके का है। थर्ड केस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब मुझे बताइए, मुझे एक मिनट के लिए बताइए कि यहां पे एक्स एक्सिस को, ये कर्व, एक्स एक्सिस को ये कर्व कितनी बार काट रहा है, तो आप कहेंगे सर एक बार, दो बार और 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना। क्लियर है, कितने कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 और 3। y की वैल्यू कहां कहां जीरो होगी, x एक्सिस पे जीरो होगी, तो एक बार, दो बार और 3 बार। 3 बार मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ पार्ट को देखिए जरा।
बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे जो कर्व गिवन है वो इस तरह का कर्व है ना। हमें क्या मतलब है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो आप कहेंगे सर एक बार यहां एक बार यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आप कहेंगे 2। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आप कहेंगे 2। इसी तरीके से एक ग्राफ गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है ना, कर्व कुछ ऐसा है बेसिकली। तो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, आप कहेंगे सर 1 2 3 एंड 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 4। क्लियर, बात समझ में आई। एक लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। इंटरसेक्ट करना और टच करना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन और टच करने में, ये देखिए यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कर्व है। आप मुझे बताएं कि कितनी बार ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है ना। तो आप कहेंगे सर एक बार यहां कर रहा है, यहां एक बार है या 2 बार, आप कहेंगे सर एक बार, ये भी एक बार, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। क्लियर, ये तो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना था। अच्छा, यहां पे इसी क्वेश्चन में इन्हीं ग्राफ के हेल्प से देखिए, अभी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीज जरा समझिए कि अगर यहां पे ये y की जगह x गिवन होता, देखिए ऐसे कुछ गिवन होता, ध्यान से समझिएगा। आपको गिवन होता x इज इक्वल टू पी वाई, है ना, x इज इक्वल टू पी वाई गिवन होता। बात समझ में आ रही है, क्या गिवन होता है, x इज इक्वल टू पी वाई, और पी वाई अगर जीरो है, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पी वाई जीरो है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और आपको ये कर्व गिवन है ना, ये ग्राफ गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, यहां पे इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो देखिए x की वैल्यू जीरो हो रही है ना, x की वैल्यू जीरो हो रही है, x की वैल्यू जीरो कब होती है, x की वैल्यू जीरो कब होती है ग्राफ में, तो आप कहेंगे कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस y एक्सिस पे कहीं भी इसके अलोंग घूमेंगे तो y की x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। क्लियर है, y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है। इससे पहले वाले पार्ट में क्या था, हम x पे देख रहे थे कि y की वैल्यू जीरो हो रही थी, है ना, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो हो रही थी। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, और ये कर्व जो है कहीं भी y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने होंगे, जीरो होंगे, एक भी नहीं है। यहाँ पे इस वाले केस में ये कर्व y एक्सिस को कहां कट करता है, यहां पे सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, यहां पे, तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक होगा। यहां पे देखिए, यहां पे कितनी बार कट कर रहा है, यहां पे सिर्फ एक बार y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। बात समझ में आ गई। तो डिपेंडिंग, ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपको किस चीज की वैल्यू जीरो हो रही है। अगर x की वैल्यू जीरो हो रही है तो आप चेक करेंगे y एक्सिस पे, है ना, और अगर y की वैल्यू जीरो हो रही है जैसा क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, तो आप चेक करेंगे कि x एक्सिस को कर्व कितनी बार कट कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।